हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की जो है बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी की, जो कि है इसरो की वैकेंसी। आप लोगों को पता लगा होगा इस वैकेंसी के बारे में। तो इसरो में जो वैकेंसी आई है वो किस किस पोस्ट के लिए आई है, पूरी ब्रीफ डिस्कशन, इस पर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें एक नोटिफिकेशन से मैंने जो है, जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है वहाँ से निकाल करके ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपको जो है फॉर्म को फिलअप करने में जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसरो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट है 526 यानी कि 526। पहले देख लेते हैं कि किन किन पदों पर ये वैकेंसी निकली है। तो पहला पद निकला है यहाँ पे असिस्टेंट का, दूसरा है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का, तीसरा है आपका अपर डिवीजन क्लर्क का, चौथा है स्टेनोग्राफर का। ठीक है, तो ये चार जो पद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, और इन चारों पदों पर जो है इसरो से जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है। तो असिस्टेंट की जो टोटल पोस्ट है वो है 339। ठीक है, अनरिजर्व की 150, ओबीसी की 90 है, एससी की 47 है, एसटी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 34 है, टोटल मिला करके 339 है। बात करते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जिसमें अनरिजर्व की 76 सीट है, ओबीसी की है 34, एससी की 22, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 14, टोटल है 153। नेक्स्ट है आपका अपर डिवीजन क्लर्क, देख सकते हो यूआर 9, ओबीसी 4, एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 16। फिर आती है बात स्टेनोग्राफर की, इसमें जो है पदों की संख्या टोटल 14 है, अनरिजर्व की 6 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 है। चलो, ये तो हो गया पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, कितनी पोस्ट हैं किस कैटेगरी में, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कभी से स्टार्ट है या स्टार्ट हो चुका है। तो देखो, ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये आपकी 20 दिसंबर 2022, 20 तारीख से इसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी है 9 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी 2023 तक आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो है आपकी 11 जनवरी 2023। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पर जो एज है 28 साल, ये जो एज है ये मैक्सिमम है, यानी कि 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। वो भी किस डेट पे, ये 9/1/2023, यानी कि इस डेट से आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपकी जो मैक्सिमम इसमें लिखा हुआ है ना, ठीक है, यानी कि 28 वर्ष के ऊपर के आप नहीं होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम है। और इस डेट तक, ठीक है, आपको कैलकुलेट कर लेना है 9/1/2023, यानी कि 9 जनवरी 2023 तक कैलकुलेट कर लेना। अब देखो, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, किसको दिया गया है, आरक्षित पद पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 ईयर्स है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 33 ईयर्स है, यानी कि ओबीसी के लिए 31 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स है। क्लियर हो गया। चलिए फीस की बात कर लेते हैं। तो 100 रुपये यहाँ पे आपको फीस देना होगा, लेकिन प्रत्येक आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों दे सकते हैं, यानी कि चालान के माध्यम से भी और ऑनलाइन तो आप कर ही सकते हैं। प्रत्येक आवेदन के लिए अगर आपको चारों में करना है तो आपको जो है क्या करना होगा, 100 रुपीज़ जो है पर पोस्ट के अकॉर्डिंग फ़ी सबमिट करनी होगी। चलिए, फीमेल्स के लिए यहाँ पे देखो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग के लिए फ़ीस जो है वो निल है, यानी कि इन लोगों को कोई भी फीस दे नहीं होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो, फीमेल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगों के लिए कोई भी फी नहीं है। चलिए सेंटर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेंटर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे बनाए जाएंगे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, तो ये सेंटर्स हैं। अब आती है बात की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो आपको 4 पद दिख रहे होंगे, पहला है असिस्टेंट का, दूसरा है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, तीसरा है अपर डिवीजन क्लर्क, चौथा है स्टेनोग्राफर। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए पहले और तीसरे के लिए, यानी कि असिस्टेंट, इसके लिए, असिस्टेंट के लिए और यूडीसी के लिए, ठीक है, 60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए।
60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर 6.32 CGPA, वो भी 10 पॉइंट स्केल पर आपको ग्रेजुएशन में अगर है तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपका था फर्स्ट और थर्ड के लिए। अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ के लिए। सेकंड और फोर्थ के लिए भी ये वाली क्राइटेरिया तो सेम ही है। ठीक है, 60% ग्रेजुएशन यानी कि 60% ग्रेजुएशन और 6.32 CGPA इन ग्रेजुएशन, ये आपका 10 पॉइंट स्केल पर आपका होना ही चाहिए। ये आपके सभी पोस्ट के लिए है। या फिर वाणिज्यिक सचिवालय कार्य में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, वाणिज्यिक सचिवालय कार्य में डिप्लोमा अगर आपके पास ये डिग्री रखते हैं तो आप इस जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, आशुलिपि टंकक ऑब्लिक आशुलिपिक के रूप में आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए है? 2 और 4 के लिए है, ध्यान दीजिएगा। और कंप्यूटर में निपुणता तो आपको दोनों में होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, कंप्यूटर में निपुणता आपको सभी में होगा। देखो यहाँ पे मेंशन है। क्लियर है? चलिए, इंग्लिश आशुलिपि में आपको 60 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आपकी होनी चाहिए। ये किसके लिए है? सेकेंड एंड फोर्थ, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड एंड फोर्थ के लिए इंग्लिश आशुलिपि में 60 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो यहाँ पे एक सिंगल MCQ का पेपर होगा 120 मिनट का। ठीक है, यहाँ देखो मेंशन है रिटन टेस्ट में सिंगल MCQ पेपर 120 मिनट्स। ठीक है, अनरिजर्व को इसमें 50% लाना होगा, अदर को 40%। 4 पार्ट होंगे, पार्ट A B C D। ठीक है, आपको इसमें 50% लाना होगा अनरिजर्व को और अदर को लाना होगा 40%। ये जो सिंगल MCQ पेपर है ना, ये चारों के लिए है, यानी कि चारों पोस्ट के लिए है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 1 और 3 की, ये 1 और 3 जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो इसमें आपका एक रिटन टेस्ट है और एक स्किल टेस्ट है। ठीक है, स्किल टेस्ट यहाँ पे देखो क्या है। स्किल टेस्ट में आपका जो है फर्स्ट और थर्ड के लिए एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, जिसमें अनरिजर्व को 60% मार्क लाना होगा और अदर को 50% लाना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आप सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं, जिसमें स्टेनो जो आपकी स्टेनोग्राफर जिसमें पोस्ट आती है, जिसमें आपका ये आशुलिपिक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी ये चीज़ें तो सेम है। सिंगल MCQ पेपर होगा 120 मिनट का, लेकिन जो नेक्स्ट होगा ना, वो आपका क्या होगा? कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट तो होगा ही, साथ में एक स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा, जिसमें 10% मिस्टेक्स UR को माने होंगे और 12% मिस्टेक्स जो है वो अदर कैटेगरी को। क्लियर है? स्किल टेस्ट के लिए 1:5 के अनुपात में बुलाया जाएगा। अगर जैसे पहले 1:5 में बुलाया गया और अगर उसमें से लोग जो है ये आपका जो है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और जो स्टेनोग्राफी टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो फिर अदर एक सीट पे 5 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है क्लियर नोटिफिकेशन में लिख दी गई हैं। ठीक है, चलिए पहले और तीसरे पोस्ट के लिए बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि पहला और तीसरा पोस्ट यहाँ के अकॉर्डिंग आप नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए, पहले और तीसरे पोस्ट के लिए जो है आपका जो पेपर होगा सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का होगा। दूसरे और चौथे के लिए अंग्रेजी भाषा एवं सार लेखन का होगा। क्लियर है? तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे जो है टेस्ट होगा और किस तरह से यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। पहले और तीसरे पोस्ट के लिए मतलब आपका एक सिंगल जो पेपर हो गया MCQ का 120 मिनट का। ठीक है, इसमें अनरिजर्व को 50% लाना ही लाना है और अदर को 40% लाना है। पार्ट A B C D 4 सेक्शंस होंगे। यहाँ पर फिर आपका एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, जिसमें अनरिजर्व को 60% और अदर कैटेगरीज को 50% लाना है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं सेकंड और फोर्थ की, तो वहाँ पर भी आपका एक सिंगल MCQ का पेपर होगा 120 मिनट का। अनरिजर्व 50%, अदर 40%, ये चीज़ें आपको करनी है वहाँ पे। लेकिन जब वहाँ पर आप 1:5 के अनुपात में सेलेक्ट होंगे, तो आपको एक यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी देना होगा और एक स्टेनोग्राफी टेस्ट भी देना होगा। क्लियर है? देखो, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वो दोनों पोस्ट हैं वो किसकी हैं? एक स्टेनोग्राफर की है और एक जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं, पेपर तो मैंने बता दिया है फर्स्ट और थर्ड के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का है, और जो सेकंड और फोर्थ के लिए है वो है अंग्रेजी भाषा एवं सार लेखन। अब बात करते हैं वेतन की। तो मूल वेतन यहाँ पे ₹25,500। ठीक है, पे लेवल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो 4। ठीक है, नोट यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई है कि अगर आपको स्किल टेस्ट में अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, जो आपका ये वाला पेपर है सिंगल, ठीक है, MCQ वाला पेपर, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो और आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल आती है,
तो आपको सेकंड एसी का फेयर जो है दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि स्किल टेस्ट में जाने के लिए आपको सेकंड एसी का फेयर दिया जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, इस एज लिमिट के अंदर आ रहे हैं और चाहते हैं कि अपना करियर बना सकें। तो सबसे अच्छा मौका है आपका। बहुत ही अच्छे अच्छे पद भी यहाँ पे हैं। पोस्ट भी आप देख रहे हैं 5 से 26 कम नहीं है, एक सीट भी काफ़ी होती है, जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो ले लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख करके अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो आप लोग जो है इस फॉर्म को ज़रूर से फिलअप कर दें। लास्ट डेट मैंने बता दिया है कि 9 जनवरी 2023 तक है, तो अभी समय है, आप चाहें तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।